उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर से बिना अनुमति लिए गांव के लोग गांव से बाहर भी नहीं जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के द्वारा ही इस संपूर्ण गांव की रक्षा की जाती है। ओल्ड मसूरी रोड पर स्थित है एक गांव जिसका नाम है किमाड़ी, और इस किमाड़ी गांव की संपूर्ण रक्षा की जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय देवता यानी कि नाग देवता की है। गांव की सबसे ऊंचाई वाली जगह पर बना है नाग देवता का मंदिर, जो कि काफ़ी पीसफुल वाइब देता है। और आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ उसी मंदिर को जिस मंदिर की चर्चाएं अब तक आपने इस वीडियो में सुनी है। तो बिना देर किए चलिए ले चलते हैं आपको नाग देवता के उसी मंदिर में जिस मंदिर की वजह से संपूर्ण गांव की रक्षा होती है। गाँव वालों का ऐसा मानना है कि यदि इस गांव के देवता सुरक्षित हैं तो वे सुरक्षित हैं। इसी वजह से उस गांव के लोग इस देवता की बहुत ही धूमधाम से नाग पंचमी के दिन पूजा भी करते हैं। शिव के गले में और शिव के सबसे करीब रहने वाले नाग देवता का मंदिर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लगता है। किमाड़ी की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच स्थापित इस देवता का मंदिर अपने आप में एक अनूठा अनुभव देता है। जब भी आप मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो आपको इससे शांत जगह शायद ही कोई दिखे। अगर आप भी देहरादून या अन्य शहरों की भीड़ भाड़ से परेशान हो चुके हैं तो ये जगह आपके लिए है। जब भी समय मिले यहाँ ज़रूर जाइएगा और अपने जीवन के कुछ क्षण यहाँ ज़रूर बिताइएगा। आपकी मुलाकात खुद से ज़रूर हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस मंदिर का खूबसूरत सा एक्सप्लोर। किमाड़ी गांव एक पहाड़ी पर स्थित है और उस गांव के मैक्सिमम घर पहाड़ी के उस किनारे पर बने हैं जिसके ठीक बगल तकरीबन 100 से 200 फीट की गहरी खाई है। और बरसात के समय में पहाड़ों में लैंडस्लाइड की घटनाएं आम हो जाती हैं। यहाँ जब भी आप देखेंगे आपको ऐसा महसूस ज़रूर होगा कि बरसात के समय और लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं में होने के समय जबकि ज़मीन अपनी सतह से सरक जाती है, फिर भी इस गांव के लोग अगर सुकून से सो रहे हैं तो उसकी वजह यहाँ के स्थानीय देवता नाग देवता है। और आज इसी नाग देवता के मंदिर को एक्सप्लोर करने मैं और हर्षित भैया पहुँच गए नाग देवता मंदिर किमाड़ी। और आपको दिखाते हैं यहाँ के खूबसूरत ड्रोन शॉट्स, जिसको देखने के बाद आप ये ज़रूर समझ जाएंगे कि ये मंदिर चारों तरफ हिमालय की खूबसूरत वादियों से ढका हुआ है और बारिश के बाद ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। तो गाइज, मैं हूँ आपका राज पांडे और स्वागत है आपका मेरे चैनल द मोंक ऑफ अयोध्या में। आज मैं आपको किमाड़ी की एक यूनिक टेंपल है यहाँ पे नाग देवता टेंपल, वो एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। और इसमें इस एक्सप्लोर में हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं, पिछले 3 महीने से मैं देहरादून में एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ, बट मैं अकेला कर रहा था। अभी इसको जो ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ वो हैं हमारे एक भाई हर्षित भैया। और सौभाग्य ऐसा, हर हर महादेव हर्षित भैया, सौभाग्य ऐसा है कि इस क्षेत्र के ये गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और उत्तराखंड को गौरवान्वित इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। एक एथलीट भी हैं, इनके घर में मेडल्स बोरे में भर भर के रखे हुए हैं। तो ऐसे महान भाई से मिलना भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इनके साथ ये एक्सप्लोर भी करना मुझे एक प्राउड मोमेंट जैसा फील हो रहा है। तो मैं आज इनके साथ एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ और हम हो सकता है कि संभावनाएं ऐसी बन रही हैं कि आगे हम आपको हमेशा साथ में एक्सप्लोर करते दिखेंगे। वी विल ग्रो टुगेदर वाले फॉर्मूले को हम अपना रहे हैं। और इसमें कहा जाता है कि कलयुग में एक मंत्र प्रभावी है कि संघे शक्ति कलयुगे। अगर कलयुग में आप संघ की शक्ति, 2 लोग मिल के काम करते हैं, लाइक आप देख लो गूगल भी, फेसबुक हुआ, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जिनको 2 लोगों ने स्टार्ट किया था। तो हमारा भी एक ऐसा ही स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है देहरादून एक्सप्लोरेशन का। और हर्षित भैया से मैं मिलाता हूँ, आपको अपना परिचय खुद बताएंगे भैया अपने तरीके से। तो गाइज, मैं हूँ हर्षित शर्मा। तो मैं बचपन से देहरादून में ही रहा हूँ और मेरे पापा एक खिलाड़ी रह चुके हैं, तो फिर उन्होंने मुझे भी एक एथलीट बनाया। तो मैं वुशु खेल का खिलाड़ी हूँ और मेडल से मेरे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत मिला है। तो ये जो किमाड़ी क्षेत्र है ये मेरे अंडर में आता है। यहीं पे मैं मतलब अपना जो जॉब करता हूँ। वैसे यहाँ के बारे में बताऊँ तो ये ओल्ड मसूरी रोड के नाम से भी जाना जाता है। किमाड़ी लोग काफ़ी आते हैं जिनको नेचर पसंद है, यहाँ पे नेचर में टाइम स्पेंड करने। तो किमाड़ी से थोड़ा सा ही आगे जाके एक ऑफ रास्ता जाता है जो नाग देवता की तरफ जाता है। तो आज हम वहाँ जाएंगे और आपको नाग देवता के दर्शन कराएंगे और साथ में आपको ड्रोन शॉट्स भी देखने को मिलेंगे। आज बहुत बढ़िया बढ़िया। तो थैंक यू। चलते हैं। एक पहाड़ी शॉप पे हम पियेंगे चाय यहाँ पे, और यहाँ के चाय का टेस्ट लेने के बाद आगे बढ़ा जाएगा।
ये नई बाइक की बधाई भैया को। और इसके बाद अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये किमाड़ी का मेन जंक्शन पॉइंट है, आप देख सकते हैं शॉप्स काफ़ी हैं और ये आपको पहाड़ी वाइब मिल जाएगी। पीसफुल लगे हुए हैं झंडे जो होते हैं, बौद्ध धर्म के सूचक हैं और शांति का प्रतीक माना जाता है इन्हें पहाड़ों में। मंजिल की खूबसूरती का अंदाज़ा हम उसके रास्ते से लगाते हैं। और अगर मैं आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा नाग देवता मंदिर की, तो ये आपको खुद बता देगा कि आप कितनी खूबसूरत जगह को देखने जा रहे हैं। सबसे पहला प्लस पॉइंट ये है कि वो एक किसी नाग देवता का मंदिर है, यानी कि शिव के सबसे करीबी माने जाते हैं नाग देवता। उनके गले में विराजमान हो कोई व्यक्ति, आपके गले में हो, उससे ज़्यादा करीब आपके कोई नहीं हो सकता है। और ऐसे शिव के इतने करीबी माने जाने वाले नाग देवता का मंदिर है। दूसरी बात, खूबसूरत हिमालयन वादियों के बीच में बसा हुआ है, तो ये डेफिनेटली बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन होने वाली है हमारी। और इस जगह पर मुझे ले जाने का टोटल क्रेडिट जाता है मेरे भाई हर्षित भैया को। हर्षित भैया थैंक यू सो मच, और मेरे व्यूवर्स भी आपको थैंक यू कहेंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत जगहों को मेरे साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो आप एक्साइटेड हैं? हाँ, बुलाने वाले तो भगवान है। ये बहुत सही बात बोली आपने। देखिए, कर सब वही रहे हैं। श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि मेरी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और लोग कहते हैं कि मैंने ये कर लिया। सब भ्रम में जी रहे हैं। सबको पता होना चाहिए कि कर आप नहीं रहे हैं, कर वही रहे हैं। आप बस एक माध्यम है और कुछ नहीं। देवता मंदिर जाते समय रास्ते में ये खूबसूरत दृश्य है, और जो हम अपनी बाइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाइक से चलते हुए। पहाड़ों की ओरिजिनल खूबसूरती आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। देखिए, लोग यहाँ गाय चरा रहे हैं। पहाड़ी लोग होते हैं, इनकी लाइफ बहुत छोटी और बहुत सुकून भरी होती है। ये नाग देवता मंदिर का एंट्रेंस है, एंट्रेंस से हम एंटर कर रहे हैं। दो भाई दोनों तबाही। हालांकि ये काफ़ी पावरफुल बाइक है, तब इसकी आवाज़ आप इतनी सुन रहे हैं। अगर ये छोटी मोटी कोई बाइक होती तो आपको सुनाई देता कि ये कितना जोर लगता है पहाड़ी रास्तों पे। ये काफ़ी खतरनाक रास्ते होते हैं, इन पे बाइक चलाना इतना आसान नहीं होता है। कोई प्लेन रास्ते से चला के आएगा तो गिर उड़ सकता है, उसका किडनी लीवर सब हिल जाएगा। टेक्नोलॉजीज इतनी आगे जा चुकी हैं कि हमें अब इसकी नीड नहीं है कि हमें एक कैमरामैन चाहिए। देखिए, हर्षित भैया अपना ड्रोन निकाल रहे हैं और इन खूबसूरत नज़ारों को कैद करने की फिराक में है। और अभी ये क्या है ना कि अब हम लोग आए हैं ठंड के एंडिंग में, तो ये पतझड़ का मौसम है। पत्तियां झड़ गई हैं सब जगह से, पेड़ों से ठूठे से पेड़ दिख रहे हैं। लेकिन जब ये आप आएंगे उस टाइम पे ना, ठंड के बाद यानी बरसात के बाद, तो ये इतने हरे भरे, इतने प्यारे दिखेंगे आपको। अगर आप इतना धैर्य रख सकते हैं कि आप उतना टाइम तक देखना चाहते हैं, तो इन्हीं जगहों की खूबसूरती उस टाइम पे भी हम दोनों भाई आके आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरा चैनल द मोंक ऑफ अयोध्या, जिस पे आप ब्लॉग देख रहे हैं, और हर्षित भैया का चैनल है फ्यूरी फिट ब्लॉग्स। अब ये देखिए, इन्होंने ड्रोन उड़ा दिया है। ड्रोन इनको फॉलो करेगा, मतलब ये कैमरे पे सेट हो जाएंगे, अपना खुद का फेस फोकस कर देंगे और ये साथ साथ चलता रहेगा और शूट करता रहेगा। ये भी एक अनूठा एक्सपीरियंस है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि पैसे लगते हैं तो वर्थ इट भी होते हैं। अब ये यहाँ उड़ रहा है और ये क्या करेगा, अभी फेस डिटेक्ट कर देंगे, अपना लॉक कर देंगे यहाँ पे इसमें, और इसके बाद इनको ये फॉलो करेगा, साथ साथ रिकॉर्ड करता रहेगा। ये देखो, मैं रिमोट यहाँ रख दिया। हाँ, ये देख, इधर जाएंगे उधर जाएगा, घूम रहा है। देखिए, जिस तरफ पे जाएंगे इनके पीछे पीछे वो इनको फॉलो करता रहेगा। ये होती है टेक्नोलॉजिया। यहाँ डिटेक्ट कर रहा है। तब स्टार्ट कर रहे थे वीडियो। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये देखिए, एक अनूठा टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन, साथ साथ हो चलेगा हम लोगों के। ड्रोन हमें फॉलो कर रहा है, और ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ किसी जानवर के पीछे लगा दूँ, लेकिन थोड़ी सी मस्ती मजाक हो जाएगा, वरना वो उसको दौड़ाता रहेगा जहाँ तक जाएगा वो। और ये खूबसूरत दृश्य है नाग देवता मंदिर के। हम लोग आ चुके हैं और ड्रोन हमें फॉलो कर रहा है। अब इससे ज़्यादा मैं इस सीन को ना दिखा के
हम आपको ड्रोन के वो शॉट्स दिखाएंगे जो रिकॉर्ड कर रहे हो। ये मंदिर बहुत खूबसूरत लगता है जब ये हरा भरा होता है, तो आप बरसात के बाद आएंगे तो ये हरा भरा दिखेगा आपको। अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने, और ड्रोन भाई साहब अपना काम कर रहे हैं, लगातार घूम के 360 डिग्री व्यू ले रहे हैं इस मंदिर का। खूबसूरत दृश्य है नाग देवता मंदिर का, जो कि किमाड़ी में पड़ता है, देहरादून से ओल्ड मसूरी रोड पे। और गर्भगृह के अंदर फोटोग्राफी वर्जित होगी, यहाँ लिखा होगा। पुजारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं। तो पहले दर्शन करते हैं, फिर शूट करते हैं इस जगह की खूबसूरत वाइब को। ये नाग देवता मंदिर के चारों तरफ के खूबसूरत दृश्य हैं। मंदिर से ठीक पीछे मैं खड़ा हूँ, ये सामने मंदिर है, और हर्षित भैया ड्रोन शॉट्स ले रहे हैं जो आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेंगे एक्सप्लोर में। और साइड में एक BSNL का टावर लगा है यहाँ, इस पर आई लव BSNL लिखा हुआ है, जो कि भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। किसी को BSNL पसंद नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मेरे संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे BSNL पसंद है। और यहाँ ये जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको पहाड़ों के, और इधर भी काफ़ी खूबसूरत हिमालयन व्यूज़ हैं। इससे थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे ना, तो यहाँ आपको ये जो नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी तो हम आए हैं सर्दी के बाद, लेकिन बारिश के बाद जब आप आएंगे ना, तो ये आपको इतनी हरी भरी ग्रीनरी वाली जगह दिखेगी कि आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा कभी। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये जगह है नाग देवता मंदिर, और यहाँ हमारे ड्रोन महोदय उड़ रहे हैं ऊपर यहाँ पे। ये शॉट्स ले रहे हैं जो आपको देखने के लिए मिलेगा इस ब्लॉग के अंदर। और ये है यहाँ की खूबसूरत वाइब। चारों तरफ हिमालयन पर्वत है, और इनके बीच एक खूबसूरत सा मंदिर बना हुआ है, नाग देवता का मंदिर। इस जगह से आपको कंप्लीट हिमालयन वाइब मिल जाती है। और ये नाग देवता का मंदिर किमाड़ी में स्थित है। चारों तरफ से हिमालय की खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ यह दिव्य मंदिर इस गांव के क्षेत्र, इस संपूर्ण क्षेत्र का रक्षक माना जाता है। यहाँ के कंप्लीट एक्सप्लोर आज हमने किया है यहाँ पे, और हम आपको यहाँ के ड्रोन शॉट्स भी दिखाएंगे। सो आज इस जगह पर हमने एक्सप्लोर किया, और आ रहा है शिवरात्रि का पर्व सामने, तो फेस्टिवल की खुशी में हम एक हफ्ते तक एक्सप्लोर अपना चलाएंगे। और आपको ये जगह कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
और काफ़ी देर के ब्लॉग और शूट के बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे। सो एज़ वी आर नेचर लवर, तो हमारे पास गौ माता आ चुकी हैं। मैं और हर्षित भैया दोनों थोड़ा प्यार और स्नेह करेंगे इन्हें, हमारी माताएं हैं। ये देखिए, अगर आप आपको इनके लिए आपके मन में थोड़ा भी जगह है, यदि आपको इनसे लगाव है, तो ईश्वर की नज़र आप पे है। कहते हैं कि अगर आपकी नज़र जानवरों पे है तो ईश्वर की नज़र आप पे बनी हुई है। कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, आपको उस चीज़ का लाभ मिलेगा। और लाभ के लिए हम लोग कुछ करते ही नहीं हैं। हमारा उद्देश्य बस ये होता है कि सेवा हो जाए। और ऐसे टूरिज्म स्पॉट्स पे हम आ जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं, यहाँ के पीस को फील कर लेते हैं। हमारे लिए मनी सब कुछ नहीं है, हमारे लिए पीस सब कुछ है। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से जीते हैं। और ये जो पहाड़ी लाइफ है, जो इस तरीके से नेचर के बीच में, प्रकृति के बीच में, जानवरों के, एनिमल्स के बीच में ये जो लगाव और जो ये चीज़ महसूस होती है ना, ये आपको कहीं नहीं महसूस होगी, कभी नहीं। कोई भी चीज़, दुनिया की कोई चीज़ आपको ये फीलिंग्स नहीं दे सकती हैं। हिमालय के वादियों के बीच, इन छोटे छोटे गायों के बीच, ये देखिए विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ज़्यादा प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हर्षित भाई, आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस यहाँ का? बहुत ही पीसफुल है ना? मन भी कुछ शांत होता है, बिल्कुल शांति है यहाँ पे। और आपको बस चिड़ियों की आवाज़ आएगी, हल्की हवा की आवाज़ आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई आवाज़ नहीं। ये है लाइफ। नेचर इज़ न्यू लग्जरी। सो हाउज दिस ब्लॉग? ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप यहाँ आना चाहते हैं? अगर आप आना चाहते हैं तो मैं कंप्लीट वीडियो इसका जो है मंदिर का एक्सप्लोर विद लोकेशन में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ की पहाड़ों की ड्राइविंग कैसी होती है। हम यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहे हैं और इस तरीके से हमने इस रास्ते से गाड़ी को ढलान पे ले आए हैं। एक टिप दूंगा कि आप जिस गियर में गाड़ी को चढ़ा रहे हो उसी गियर में उतारो, है ना? क्लच छोड़ दो, बिल्कुल आराम से गाड़ी चलती रहेगी आपको पहले गियर में। ये टिप है, प्रो टिप है पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और मान लीजिए आपने क्लच ले लिया और सोचा कि गाड़ी का तेल बचा लें, तो आपके जबड़े जो है दो भाग में डिवाइड हो सकते हैं और एक भाग कि क्लच दबा के ऐसे चलेगी गाड़ी, ऐसे फ्री हो जाएगी गाड़ी। हाँ, फिर आप रोक पकड़ लेगी, रोक नहीं पाओगे आप उसको। देखिए, ये बेहतरीन टिप मिली आपको पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करने के लिए। और इस खूबसूरत नज़ारे का एक अंतिम क्षण, मतलब इसके बाद हम यहाँ से डिसअपीयर हो जाएंगे और हम रास्ते में चलेंगे और इस ब्लॉग को एडिट करेंगे। हमें एडिटिंग में अप्रॉक्स 2-2.5 घंटे देने पड़ते हैं, तब जाके हमारे ब्लॉग्स एडिट होते हैं। और आप इन वीडियोज़ को देखते हैं और सिंगल एक 10 मिनट, 5 मिनट भी, 1 मिनट भी नहीं देते हैं। एक कमेंट कर दें, एक लाइक कर दें, सिंपली आप स्किप कर देते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं ना कुछ। एट काश हम अपने एफर्ट्स को आपको दिखा पाते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि हम कितनी मेहनत करते हैं आप तक इन खूबसूरत नज़ारों को पहुँचाने के लिए। कृपया हमारी मेहनत को तवज्जो दीजिए और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वी हैव 2 YouTube channels. One of them is The Monk of Ayodhya and second is Fury Fit Vlogs, which belongs to मोहित भैया, उनके भैया का है चैनल। आप उनको सब्सक्राइब करिए और सिर्फ भैया को और मुझे भी, और अपना प्यार कमेंट सेक्शन में बरसाइए। तो वी आर अबाउट टू एंड दिस ब्लॉग और एक खूबसूरत से दृश्य के साथ हम इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। हर हर महादेव। अब एज ए ब्राह्मण, हम ब्राह्मण हैं तो हम मंदिर में दर्शन करने कुछ खा पी के नहीं जाते हैं। हालांकि ये मिथ है, खा पी के आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप फॉलो कर सकें तो करिए, क्योंकि हम भगवान से मिलने के टाइम पे खा पी के नहीं जाते हैं। तो अभी हम लौट के आए हैं वहाँ से मंदिर से, और सामने वो दिख रहा है ऊपर नाग देवता मंदिर, और हम यहाँ खाना खा रहे हैं और खाना खा के निकलेंगे घर पे। 2 तकरीबन बज गए हैं, इसके बाद ब्लॉग भी एडिट करना है, पोस्ट भी करना है। सो वी हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रगल टू अहेड, तो हम इसको चलते हैं, एडिट करते हैं और पोस्ट करेंगे। गया था नाग देवता मंदिर का ब्लॉग बनाने, और यहाँ मैं अभी हूँ बिंदाल पुल के पास, और यहाँ एक मंदिर के सामने मैंने अपनी बाइक को ऐसे ही खड़ा कर दिया देहरादून में और मैं चला गया। अब वापस आके मैं अपनी बाइक के पास पहुँचा हूँ और देख रहा हूँ मेरी बाइक एज इट इज़ खड़ी हुई है। ये देहरादून के शहर की खासियत है, और पहले भी इससे बेहतर था, लेकिन अब लोग बताते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन मैंने ट्रायल के लिए छोड़ दिया था, तो मेरी बाइक सेफ थी।